नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त मुकुल लांबा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिज़ज्ञान पर। आप देख रहे हैं एक और नया शो, द वन एंड ओनली सीरीज बिज़ टॉक का। दोस्तों, आज की सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। दोस्तों, अक्सर हमने टर्म सुना है कंपनी, पर दोस्तों ये कंपनी शब्द डिराइव कहां से हुआ कि आप जानते हैं? दोस्तों, कंपनी शब्द आया कम प्लस पेनिस, जो कि एक लैटिन वर्ड है। कम का मतलब होता है साथ आना और पेनिस मतलब ब्रेड। दोस्तों, पहले मर्चेंट लोग जो होते थे वो अपनी मीटिंग्स खाते वक्त एक साथ मिलकर करते थे, तो यहां से वर्ड पड़ा कंपनीज। तो दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है कंपनीज की। तो दोस्तों, कंपनी की डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हैविंग एन सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। तो दोस्तों, ये डेफिनेशन प्रोफेसर हेने द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने उसके फीचर्स को कंबाइन कर कंपनी के बारे में बताया है। पर दोस्तों, कंपनी जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसे हमारा द कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न करता है और उसका सेक्शन 2 क्लॉज 20 डिफाइन करता है। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आई नो द डेफिनेशन may seem funny, but the law describe it as you see. तो दोस्तों, कंपनी वो है जो कंपनी इस एक्ट के अंदर डिफाइन है या पिछले किसी कंपनी लॉ के अंदर, जो कि हम आने वाले समय में विस्तार में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में हम इतना जान चुके हैं कि कंपनी का बैकग्राउंड और कंपनी का इंट्रोडक्शन क्या है। तो दोस्तों, यहां से हम कंपनी के फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, प्रोफेसर हेने कहते हैं कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन व्हिच हैज अ परपेचुअल सक्सेशन हैविंग लीगल आइडेंटिटी एंड ए कॉमन सील। तो दोस्तों, हेने की डिफाइन पढ़कर हमें कंपनी का रियल मीनिंग समझ नहीं आता, और ना ही कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज को सही से डिफाइन करता है। तो दोस्तों, हमें फीचर्स जानना बहुत जरूरी है अगर हम कंपनी के रियल मीन को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहला वर्ड यूज हुआ आर्टिफिशियल पर्सन। दोस्तों, कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी जो है वो लॉ द्वारा क्रिएट की गई है और अपने मेंबर से टोटली सेपरेट है। जैसे कि हम अकाउंट्स में भी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बनते हैं कि प्रोप्राइटर अलग, बिजनेस अलग, उसी तरह से ही कंपनी इज ऑल टुगेदर ए क्रिएशन ऑफ लॉ एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। लाइक नेचुरल पर्संस, कंपनी कैन बोरो मनी, ओन एसेट्स, क्रिएट लायबिलिटीज, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कैन sue एंड कैन बी sued। बट दोस्तों, कंपनी हमारी तरह ना ब्रीथ कर सकती है, ना फूड खा सकती है, और ना ही उसे बार्स के बिहाइंड पुट किया जा सकता है। इसलिए ही उसे दर्जा दिया गया एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द पावर ऑफ लॉ। और दोस्तों, दूसरा वर्ड यूज हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी। दोस्तों, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है इट इज टोटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। द मेंबर लायबिलिटी इज ओनली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर हेल्ड बाय देम। दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, डिटेल में हम बात करते हैं इस बारे में। दोस्तों, जो एसेट और लायबिलिटी एक कंपनी अपने नाम पर ओन करेगी वो टोटली कंपनी की होंगी। नो वे मेंबर इज लायबल फॉर द लायबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो दोस्तों, जो कंपनी है वो टोटली सेपरेट है अपने मेंबर्स के, वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस रखती है एज ए बॉडी कॉर्पोरेट। और दोस्तों, तीसरा पॉइंट आता है फीचर का फॉर्मेशन। दोस्तों, कंपनी फॉर्मेशन जो है वो टोटली एक लीगल प्रोसेस है जो कि गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, टोटल गवर्नेंस इज बाय कंपनीज एक्ट 2013। दोस्तों, हम आने वाले टाइम में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे कि हम एक कंपनी बना कैसे सकते हैं। दोस्तों, अगला फीचर जो कंपनी का आता है वो आता है परपेचुअल सक्सेशन। Members may come, members may go, but the company may go on forever. दोस्तों, इंसान आएंगे, इंसान जाएंगे, पर कंपनी लॉ द्वारा बनी है, कंपनी चलती रहेगी unless it is
tolerated and destroyed by law. लॉ ने ही इसे बनाया था, लॉ पे ही पार है इसे खत्म करने की। तो दोस्तों, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। मेंबर्स के आने या जाने से इसे फर्क नहीं पड़ता। हम टाटा ग्रुप का एग्जांपल्स ले सकते हैं कि टाटा ग्रुप्स 18th सेंचुरी से काम कर रहा है, कौन उसका डायरेक्टर है उससे उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों, अगला फीचर आता है कंट्रोल। दोस्तों, कंट्रोल समझने के लिए हमें कंपनी की कॉम्पोजिशन समझनी होगी। जिस तरह से प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल होती है, उसी तरह से एक कंपनी में शेयर कैपिटल होती है। दोस्तों, शेयर जो होता है वो शेयर कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट है, और शेयर को जो ऑन करता है उन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के जो असली ओनर्स होते हैं वो तो शेयर होल्डर्स होते हैं, पर वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में कंपनी को मैनेज नहीं करते। जैसे प्रोप्राइटर के केस में प्रोप्राइटर ही दुकान चला रहा था, या शेयर होल्डर खुद जाकर कंपनी नहीं चलाते। यहां पर कंपनी चलाई जाती है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, जो कि शेयर होल्डर्स द्वारा ही नियुक्त होते हैं। तो कंट्रोल जो होता है, द मैनेजिंग अफेयर्स ड्यूटी इज ऑफ द डायरेक्टर्स विच आर अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी। दोस्तों, उसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर आपने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तो आप उस शेयर के अनपेड वैल्यू, यानी कि आप उस पर अगर 7 रुपए पे कर चुके हैं और 3 रुपए की कॉल बाकी है, तो आप वो 3 रुपए की अनपेड कॉल के लिए लायबल हैं। अगर कंपनी वाइंड अप भी हो जाए, कंपनी कैन नॉट आस्क फॉर मोर देन 3 रुपीज from you. That is the concept of limited liability. Like in the case of partnership and proprietorship, you were solely unlimited liable for the liabilities created by the proprietor and of the partnership firm. But in the case of company, the whole of the liability is of the company. You are only liable for the unpaid amount of the share in case of limited company. Company limited by shares. दोस्तों, लिमिटेड लाइबिलिटी में हो गया कि आपके घर के बर्तन को खतरा नहीं है भाई, कंपनी के एसेट बेचेंगे, उससे क्रेडिटर का ड्यू सेटल करेंगे, और अगर नहीं हो पा रहा तो आपसे सिर्फ जितना आप शेयर पर नहीं दियो उतना ही मंगा सकते हैं। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा फायदा है। दोस्तों, एक और फीचर है कंपनी का कॉमन सेल। दोस्तों, कॉमन सेल जो है वो कंपनी के लिए अब ऑप्शनल कर दी गई है। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी ऑप्ट भी कर सकता है कॉमन सेल रखना, और चाहे तो डिनाई भी कर सकता है। पर अगर कंपनी ऑप्ट कर रहा है टू हैव कॉमन सील, देन ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स विल हैव ऑथराइज्ड बाय द कंपनी बाय दैट कॉमन सील ओनली। वो डॉक्यूमेंट को मान्यता तभी मिलेगी, कंपनी पे वो डॉक्यूमेंट बाइंड तभी करेगा जब तक कंपनी उस पर कॉमन सील लगी हो, अगर कंपनी ऑप्ट करता है तो। ये था एक और फीचर। अब हमारे यहाँ फीचर्स खत्म होते हैं। अब इन्हीं फीचर से हम कंपनी की मेरिट्स की बात करेंगे। दोस्तों, पहली मेरिट तो आती है लिमिटेड लायबिलिटी, जो मैंने आपके साथ विस्तार में चर्चा की। एक मेंबर सिर्फ उतने ही शेयर के लिए लिमिटेड है जो कि वो अनपेड है, जो कॉल अनपेड है उस शेयर पे, उतने ही शेयर के लिए वो कंपनी को लायबल है, क्रेडिटर्स को लायबल है। कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसे मेंबर्स की डेथ या लुनेसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर मर जाए, पागल हो जाए, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी इज ऑल टुगेदर सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। दोस्तों, जो मेगा फीचर आता है कंपनी का है, जो लोग कंपनी खोलने से पहले ही सोचते हैं, द स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। जब भी कंपनी के बारे में सोचते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छा सा कैबिन, ऐसा ही दिमाग में आता है, क्योंकि कंपनी के अंदर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है। यहाँ लाला जी की तरह एक लाला जी का पैसा नहीं लगा हुआ, पार्टनर्स की तरह राम श्याम घनश्याम का पैसा नहीं लगा हुआ। यहाँ पर तो पूरी दुनिया का पैसा भाई तुम्हारे पास है, तुम उसको लगाओ, जिस प्रोजेक्ट में लगाना है लगाओ। The shareholders only expect a good dividend from you. The whole of the money of investors is parked with you, the company. You have the whole of the diversification and the growth plans with you. You have to invest in them and you have the mega growth potential options. इतना भी कहा जाता है कि अगर एक देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो देख लो कि उस कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट्स कैसा काम करते हैं। दोस्तों, आप कंपनी की पावर समझ गए होंगे
कि पूरी इकोनॉमी को डिटरमाइन करती हैं बॉडी कॉर्पोरेट लाइक कंपनी। और दोस्तों उसके बाद एक मेरिट आती है, कंपनी फॉर्म में हमें प्रोफेशनलिज्म दिखता है। लाला जी की तरह नहीं है कि 2-3 छोटू भाई रख लिए और पूरी दुकान उन्हीं से चल रही है। और पार्टनरशिप में भी हमें सिर्फ पार्टनर्स की जो खूबियां होती हैं उससे बिजनेस करना पड़ता है। पर कंपनी प्रोफेशनली एक्सपर्टाइज लोगों में बिलीव करती है। वो अकाउंट्स के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही हायर करेगी, इंजीनियरिंग के लिए एक प्रोफेशनलाइज्ड इंजीनियर को हायर करेगी, और जो भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोफेशनल्स में ही बांटेगी। तो जब प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज की बात आए वहां कंपनी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो दोस्तों ये हो गए कंपनी के कुछ फीचर्स। दोस्तों इतने फायदे होने के बाद कंपनी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब डीमेरिट्स क्या होंगे कंपनी के? यार इतनी अच्छी चीज है। दोस्तों डीमेरिट्स हैं कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। दोस्तों एक कंसेप्ट होता है रेड टेपिज्म, फाइल के ऊपर फाइल इकट्ठी होती जाती है सरकारी दफ्तर में, पर काम नहीं होता। तो दोस्तों जहां लीगल फॉर्मेलिटीज की बात आ जाए वह हमारा देश आज भी बहुत पीछे है। तो दोस्तों कंपनी फॉर्म करना आज भी बहुत टीडियस टास्क है। लोग आज भी समझते हैं कि यार इतनी बर्डन कौन उठाएगा। हालांकि मोदी जी के डिजिटल इंडिया अभियान के कर अब एमसीए पर आप कुछ ही क्षणों में कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन एन वीक आप अपनी कंपनी की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हैं। पर फिर भी आज इतने डिजिटल होने के बाद भी हम ये डिफिकल्टीज कुछ फेस करते हैं, जो लोगों का माइंडसेट है कि कंपनी फॉर्मेशन इज ए टीडियस टास्क। दोस्तों में कंपनी फॉर्मेशन पर डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जिसमें आपको हम कंपनी खोलना सिखाएंगे और बताएंगे कि कितना आसान है ऑनलाइन कंपनी खोलना। तो दोस्तों आज भी लोगों का माइंडसेट है कि कंपनी फॉर्म करना मुश्किल है, तो इसलिए एक इसका ये डीमेरिट बन जाता है। दोस्तों उसके बाद आता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ लाला जी की तरह वो दुकान पर खुद नहीं बैठे, शेयर होल्डर्स अलग हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर्स, द पर्संस हु आर मैनेजिंग ऑल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बीओडी इज सेपरेट। हमारा पैसा किसी और के हाथ में है लगाने के लिए, प्रॉफिट के लिए। यहाँ कंट्रोल हमारे पास नहीं है। दोस्तों उसके बाद एक फीचर आता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनर्स की शिप की तरह हम इतनी इजीली यहाँ पर डिसीजन पास नहीं करते। कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, कभी कोई नोटिस, कभी कहीं ओआर, कभी कोई फॉर्मेलिटी, कभी कोई लीगल बर्डन, तो ये सब यहाँ रहता है। तो डिले इन डिसीजन मेकिंग आती है। जो प्रॉफिट एरियाज हमारे पोटेंशियल्स हैं वो कई बार मिस हो जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर लीगल फॉर्मेलिटीज इतनी रहती हैं, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, ये जिससे कि ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। और दोस्तों कई बार कंपनी जब इतने बड़े स्केल पर ऑपरेट करती है तो एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जब इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज कहीं स्ट्राइक ना कर दें, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय वॉर ना हो जाए, जैसे हमने मारुति उद्योग के साथ देखा था कि कितना बड़ा एम्प्लॉय रॉट हुआ था। तो एम्प्लॉयज वर ऑन द टोटल शटडाउन, मारुति उद्योग शटडाउन हो गया था। तो दोस्तों कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही है जब इतने बड़े स्केल पर हम काम करते हैं। और दोस्तों एक कंपनी में जो एक और डीमेरिट आता है वो शेयर होल्डर्स, जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं वो इतने पावर और राइट एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक ऑफ द कंपनी मेन प्रमोटर और बड़े शेयर होल्डर्स रखते हैं, जिसकी वजह से छोटे शेयर होल्डर्स पे इतने डिसीजन मेकिंग या उन पे इतनी कंपनी की पावर्स नहीं रहती, जिससे कि शेयर होल्डर्स जो कि छोटे मात्रा में शेयर होल्ड कर रहे हैं वो डिससेटिस्फाई होते हैं और आखिर में उनको शेयर सेल कर देना होता है अपना, क्योंकि वो कंपनी की परफॉर्मेंस से डिससेटिस्फाइड भी हैं, तो इम्प्रूवमेंट में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेजॉरिटी स्टेक है कंपनी का वो प्रमोटर लोग ओन कर रहे हैं और डिसीजन मेकिंग भी वही ले रहे हैं। हमारा पैसा उनके पास पार्क है, हम उस पर कंट्रोल नहीं जमा पाते, इसलिए छोटे शेयर जो होल्डर्स होते हैं वो कंपनी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी डिससेटिस्फैक्शन में उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता शेयर सेल करने के अलावा। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको ब्रीफ दिया कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में। दोस्तों कंपनी फॉर्म करने के काफी सारे टाइप्स होते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओपीसी, निधि कंपनी, और भी काफी सारे हैं जो मैं डिटेल्ड वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और टॉपिक्स का सजेशन जरूर दीजिएगा, आपको आने वाले समय में कौन सी वीडियोस चाहिए। अब तक के लिए इतना ही।
तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।